जय हिंद दोस्तों, एम के मौर्य क्लासेस में आपका स्वागत है। नाइन्थ क्लास हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है सभी प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है अमेरिका में संविधान कब लागू हुआ था। तो बताइए, अमेरिका में जो संविधान लागू हुआ था कब हुआ था। 1787 ईस्वी में हुआ था, बी में है 1789 और सी में 1791 और डी में 1793। तो अमेरिका में जो संविधान लागू हुआ था कब हुआ था, तो 1789 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 है विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था। तो बताइए, इसमें इंग्लैंड में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, अमेरिका में हुआ था या स्पेन में हुआ था। तो विश्व में जो प्रथम लिखित संविधान जो लागू हुआ था कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का संविधान है, तो भारत का संविधान होगा। क्या होगा, भारत का संविधान हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 3 में हल करते हैं, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी। तो बताइए, ऑप्शन ए में है पेरिस की संधि और बी में है न्यूली की संधि और सी में है सेब्रे की संधि और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, किस संधि के द्वारा जो अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता मिला था, तो पेरिस की संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 4 है अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश को स्थापित किए थे। तो ये किसने किया था, इंग्लैंड ने किया था, स्पेन ने किया था, जापान ने या जर्मनी ने किया था। तो अमेरिका में जो सबसे पहले उपनिवेश स्थापित किया था किसने किया था, तो स्पेन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 5 है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था। तो इस ऑप्शन ए में है लॉर्ड नॉर्थ ने और बी में है सैमुअल एडम्स ने और सी में है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने और डी में टॉमस जेफरसन ने। तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था, तो सैमुअल एडम्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 6 क्या है कि स्टाम्प एक्ट किसने लाया था। तो बताइए, स्टाम्प एक्ट जो लाया था किसने लाया था। ऑप्शन ए में है ग्रेनविले ने और बी में है छोटा पिट ने और सी में है लॉर्ड नॉर्थ ने और डी में एडम स्मिथ ने। तो स्टाम्प एक्ट जो लाया था किसने लाया था, तो ग्रेनविले ने लाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 7 है अमेरिका का पता किसने लगाया था। तो बताइए, अमेरिका का जो पता लगाया था किसने लगाया था, मैगलन ने लगाया था या वास्को डी गामा ने लगाया था, कोलंबस ने लगाया था या रेलन ने लगाया था। तो अमेरिका का जो पता लगाया था किसने लगाया था, तो कोलंबस ने लगाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 8 है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था। तो बताइए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो नायक था कौन था। जेफरसन था, वाशिंगटन था, कॉर्नवालिस था, इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो नायक था वाशिंगटन था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 9 है स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था। बताइए, स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र तैयार किया था किसने किया था। जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था और टॉमस जेफरसन ने किया था या वुडरो विल्सन ने किया था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता जो घोषणा पत्र तैयार किया था किसने किया था, तो टॉमस जेफरसन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 10 है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था। तो बताइए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो तत्कालीन कारण था क्या था। ऑप्शन ए में है पेरिस की संधि और बी में है बोस्टन चाय पार्टी और सी में है क्यूबेक एक्ट और डी में स्टाम्प एक्ट। तो बताइए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो तत्कालीन कारण क्या था, तो बोस्टन चाय पार्टी था। क्या था, बोस्टन चाय पार्टी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 11 है अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था। तो बताइए, अमेरिकी उपनिवेश का जो सेनापति था कौन था। ऑप्शन ए में है जॉर्ज वाशिंगटन और बी में है जेफरसन और सी में है लिंकन और डी में है रूजवेल्ट। तो अमेरिकी उपनिवेश का जो सेनापति था कौन था, तो जॉर्ज वाशिंगटन था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
12 है अमेरिका का राजधानी कहाँ है। तो बताइए अमेरिका की जो राजधानी है कहाँ है, न्यूयॉर्क शहर में है या कैलिफोर्निया या वाशिंगटन या इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका शहर की जो राजधानी है कहाँ है, तो वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। तो बताइए जो कॉमन सेंस की रचना की थी किसने की थी। ऑप्शन ए में है जेफरसन और बी में है टॉमस पेन और सी में है वाशिंगटन और डी में है लफायते। तो कॉमन सेंस की जो रचना किया था किसने किया था, तो टॉमस पेन ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है सप्तवर्षीय युद्ध किसका विजय हुआ था। तो बताइए सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था किसके किसके बीच हुआ था, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। उसमें किसका विजय हुआ था, तो बताइए ऑप्शन ए में है फ्रांस और बी में है इंग्लैंड और सी में है अमेरिका और डी में है जर्मनी। तो सप्तवर्षीय युद्ध में किसका विजय हुआ था, तो इंग्लैंड का विजय हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था। तो बताइए अमेरिका जो स्वतंत्र हुआ था कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 1783 ईस्वी, बी में है 1776 ईस्वी और सी में है 1774 ईस्वी और डी में है 1780 ईस्वी में। तो अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी कब मिली थी, तो 1783 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 क्या है कि सतवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। तो ये सतवर्षीय युद्ध जो हुआ था किसके बीच हुआ था, ब्रिटेन या अमेरिका के बीच हुआ था या फ्रांस कनाडा के बीच हुआ था या ब्रिटेन फ्रांस के बीच हुआ था या अमेरिका कनाडा के बीच हुआ था। तो सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन को ही इंग्लैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 में क्या है कि स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो बताइए स्टाम्प एक्ट जो पारित हुआ था किस वर्ष पारित हुआ था। 1765 में ईस्वी में पारित हुआ था, 1764 ईस्वी या 1766 ईस्वी या 1767 ईस्वी। तो स्टाम्प एक्ट जो पारित हुआ था कब हुआ था, तो 1765 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है नई दुनिया किस देश को कहा जाता है। तो बताइए नई दुनिया जो कहा जाता है किस देश को कहा जाता है। ऑप्शन ए में है भारत और बी में है कनाडा और सी में अमेरिका और डी में इंग्लैंड। तो बताइए नई दुनिया किस देश को कहा जाता है, तो अमेरिका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था। तो बताइए शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था, तो लॉर्ड नॉर्थ ने दिया था या मॉन्टेस्क्यू ने दिया था या लाफायते ने दिया था, इनमें से कोई नहीं। तो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है अमेरिकी उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था। तो अमेरिकी उपनिवेशों का जो प्रशासन का जो प्रधान होता था तो कौन होता था। ऑप्शन ए में है गवर्नर और बी में है सेनापति और सी में है राष्ट्रपति और डी में है सामंत। तो अमेरिकी उपनिवेशों का जो प्रशासन का जो प्रधान होता था तो गवर्नर होता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 है अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो बताइए अमेरिका का जो प्रथम राष्ट्रपति था कौन था, तो जेफरसन था या हैमिल्टन था या लिंकन था या वाशिंगटन था। तो अमेरिकी का जो प्रथम राष्ट्रपति था अमेरिका के तो कौन था, तो वाशिंगटन था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 में क्या है बोस्टन चाय पार्टी की घटना किस वर्ष हुई थी। तो बताइए बोस्टन चाय पार्टी की जो घटना हुई थी कब हुई थी, 1765 ईस्वी में हुआ था या 1767 ईस्वी में हुआ था या 1766 में हुआ था या ऑप्शन डी 1773 में हुआ था। तो बोस्टन चाय पार्टी की जो घटना हुई थी कब हुई थी, 1773 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो बताइए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला युद्ध हुआ था किस वर्ष हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी 1775 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी 1776 में हुआ था। ऑप्शन डी 1781 में हुआ था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला युद्ध हुआ था कब हुआ था, तो 1775 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 है
प्रश्न नंबर 24 है, नेविगेशन एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो बताइए नेविगेशन एक्ट जो पारित हुआ था किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए में है 1750 और ऑप्शन बी में है 1651 और ऑप्शन सी में है 1752 और ऑप्शन डी में 1765। तो नेविगेशन एक्ट जो पारित हुआ था कब हुआ था? तो 1651 ईस्वी में हुआ था। क्यों कब हुआ था? 1651 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो बताइए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग के लोग थे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे? तो ऑप्शन ए में है सैनिक वर्ग और बी में है पूंजीपति वर्ग और सी में है मध्यम वर्ग और डी में है किसान वर्ग। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था मध्यम वर्ग के लोग निभाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद।